प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स हम कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। ये हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है। हमारे पास स्टेटमेंट कुछ इस तरह स्टूडेंट्स, टू ब्लॉक ऑफ masses 5 kg and 3 kg are suspended by two strings as shown. Find the tension in each string. अब फिगर में जैसा कि स्टूडेंट्स आपको दो ब्लॉक्स दिखाए गए हैं ऑरेंज और ब्लू कलर में, और उनके मैसेज हमें गिवन है 5 kg एंड 3 kg, और उनको हमने एक स्ट्रिंग के जरिए हैंग कर दिया है। और ये हमारे पास एक फिक्स सपोर्ट है, जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक। और उसमें जो स्ट्रिंग्स में खिंचाव पैदा होगा, जिसे हम टेंशन का नाम देते हैं, वो हमने कैलकुलेट करनी है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास जो मैसेज होते हैं और वेट जो होता है किसी भी बॉडी का, वो हमारे पास हमेशा सेंटर से जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। अगर मैं उसको इन दोनों ब्लॉक्स के लिए शो करूं तो हम किस तरह से देख सकते हैं इनको, कि जिस तरह से यहाँ ब्लू कलर से मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका जो वेट है स्टूडेंट्स वो W1 से मैंने डिनोट कर दिया और इसका वेट मैंने W2 से डिनोट कर दिया, और ये जो है इनकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, ठीक है। अब इस जो वेट की वजह से स्टूडेंट्स जो इसके स्ट्रिंग के अंदर खिंचाव पैदा होगा, वो भी इसी तरह हम डिनोट करेंगे T1 और T2, और इनकी जो डायरेक्शन है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेट एक्ट करती है। अब डाटा जो है स्टूडेंट्स हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट से, जो चीज़ें हमें गिवन है और जो हमने कैलकुलेट करनी है। हमें मैसेज गिवन है M1 मैथ जो है वो हमारे पास 5 kg का है, और M2 मैथ जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास कितना है 3 kg का है, ठीक। और हमने उनको सस्पेंड कर दिया है बाय टू स्ट्रिंग्स, और उनके अंदर हमने टेंशन फाइंड आउट करनी है, जिसे मैंने T1 और T2 से डिनोट कर दिया है, और फिगर में भी हमने उसको लेबल कर लिया है। अब अगर स्टूडेंट्स हम देखें कि यहाँ तक हमारा डाटा कंप्लीट हो जाता है। सोल्यूशन के जाने से पहले हम थोड़ा सा फिगर को इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर आप देखें स्टूडेंट्स की ये वाली जो हमारे पास स्ट्रिंग है, यानी कि ये जो रोप है जिसमें हमने मैथ्स जो है वो हैंग किया, यानी कि M2 मैथ्स जो हैंग किया है हमने, ठीक है, उस जो स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव पैदा होगा वो इस वेट की वजह से होगा, यानी कि W2 वेट की वजह से होगा। और T1 जो स्ट्रिंग है उसके अंदर जो टेंशन T1 होगी वो हमारे पास दोनों वेट्स की वजह से होगी, यानी कि W1 वेट की वजह से भी होगी और W2 वेट की वजह से भी होगी। तो ये चीज जो है ये हमारे लिए इसमें थोड़ी सी ट्रिकी है इस प्रॉब्लम में। अब सोल्यूशन जो है, सोल्यूशन की तरफ हम आएंगे। अगर हम देखें स्टूडेंट्स के इस तरह, अगर हम प्रॉब्लम्स जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारे पास फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, कुछ फोर्सेस जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, कुछ नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं। तो हम अगर क्योंकि हमारे पास ये जो ब्लॉक्स हैं स्टूडेंट्स ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में रखे गए हैं, यानी कि ये एक बैलेंस पोजीशन में रखे गए हैं, तो हम इसके ऊपर कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो अप्लाई करेंगे। और हमारे पास कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है स्टूडेंट्स के, समेशन Fx जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा, और इसी तरह समेशन Fy भी हमारे पास 0 के बराबर होगा। और अगर हमारे पास z एक्सिस में भी कोई फोर्सेज होती हैं तो हम उसका भी सम जो है वो 0 के बराबर रखते हैं। क्या यानी कि इसका समेशन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, यानी कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग इन द y डायरेक्शन और सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग इन द x डायरेक्शन जो है वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। अब अगर हम x एक्सिस के देखें, यानी कि अगर मैं एक्सिस भी यहाँ ड्रॉ कर लेती हूँ, ये मेरे पास स्टूडेंट्स एक्सिस है, यानी कि ये मेरे पास y एक्सिस है, ये नेगेटिव y एक्सिस है, और इसी तरह ये पॉजिटिव x एक्सिस है, और ये हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो x एक्सिस के अलॉन्ग कोई फोर्सेस एक्ट नहीं कर रही, तो इस वजह से समेशन Fx जो है वो हमारे पास 0 होगा, और 0 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, यानी कि कोई फोर्सेस नहीं एक्ट करी अलॉन्ग द x डायरेक्शन। फिर हम जब समेशन Fy को देखते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि y एक्सिस में हम फोर्सेस को एड अप करने की कोशिश करते हैं, तो अब हम देखें कि हम सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम इस स्ट्रिंग के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ मैंने डॉटेड लाइन लगा दी है सिर्फ इसलिए कि ताकि मैं इस स्ट्रिंग की बात करना चाहती हूँ, इस पोर्शन की मैं बात करना चाह रही हूँ, यानी कि ये पोर्शन जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है कि इस स्ट्रिंग की जो इस स्ट्रिंग में जो खिंचाव पैदा होगा वो इस वेट की वजह से होगा। तो मैं लिख सकती हूँ T2 जो है वो पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में, जैसा कि एक्सिस में शो किया जा रहा है, और प्लस हम करेंगे क्योंकि हम समेशन करना चाह रहे हैं, और नेगेटिव y एक्सिस में W2 की वैल्यू जो है W2 जो है वो नेगेटिव y एक्सिस में है, तो इसलिए मैंने उसका नेगेटिव साइन लगाया है, इंटू W2 इज इक्वल्स टू 0, सम ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द y डायरेक्शन शुड बी इक्वल्स टू 0। तो मैंने यही स्टेटमेंट में वैल्यूज इनपुट कर दी हैं। तो अगर आप देखें स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करें तो T2 माइनस W2 इज इक्वल्स टू 0 आ जाएगा, और T2 जो है वो क्या आएगा हमारे पास W2, यानी कि जब वो राइट साइड पे गया तो उसमें नेगेटिव साइन जो है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया।
अब अगर जब इसमें वैल्यूज इनपुट करती हूँ यानी कि T2 इज इक्वल टू W2 जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होगा M2G, यानी कि वेट जो होता है स्टूडेंट्स यानी कि W जो है वो हमारे पास mg के बराबर होता है। ठीक है, ये हमारे पास नोन फॉर्मूला है जो कि हमने इसमें डाला है, यानी कि और W2 है तो इसलिए मैंने M2 इंटू जी किया है। अब M2 की वैल्यू स्टूडेंट्स हमें नोन है डाटा में, तो हम उसकी वैल्यू डालते हैं 3 और G की वैल्यू जो है हमारे पास 10 है, तो हमारे पास 3 इंटू 10 जो है वो क्या आएगा 30 न्यूटन्स। ठीक है, यानी कि ये हमारे पास टेंशन आ गई, T2 टेंशन जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली जो कि हमारे पास 30 न्यूटन की आई है। अब अगर हम अब जो सेकंड जो हमने फाइंड आउट करना है यानी कि T1 फाइंड आउट करना है। अब T1 की तरफ आते हैं, फिगर में दोबारा वापस जाती हूँ। अब मैं इस पूरे पुश जो है सिस्टम की बात करूंगी क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि इस स्ट्रिंग के अंदर जो खिंचाव पैदा हो रहा है, जिसे मैं पर्पल कलर से शो कर रही हूँ, इसमें खिंचाव जो है वो इस वेट की वजह से भी है और इस वेट की वजह से भी है, यानी कि W1 की वजह से भी है और W2 की वजह से भी है। ठीक है, क्योंकि इस स्ट्रिंग ने ये दोनों वेट को जो है वो हैंग किया हुआ, सपोर्ट किया हुआ है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, यानी कि इसके लिए जो इक्वेशन होगी समेशन f ऑफ y की जो इक्वेशन होगी इस केस के लिए, वो हमारे पास क्या होगी स्टूडेंट्स के T1 लिखना था क्योंकि हमारे पास टेंशन हमने T1 फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट्स। T1 प्लस जो है वो क्या होगा हमारे पास माइनस W1 और प्लस माइनस W2। अगेन जो है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि मैंने W1 और W2 के साथ नेगेटिव साइन लगाया है क्योंकि वो नेगेटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में थे, और T1 जो है वो हमारे पास पॉजिटिव y एक्सिस की डायरेक्शन में, इसी वजह से उसके साथ पॉजिटिव साइन है। अब ये इक्वेशन हमने स्टूडेंट्स बना ली है। अब इसमें हम वैल्यूज इनपुट कर लेंगे, यानी कि अब आप देखें कि T1 क्योंकि हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बाकी वैल्यूज को हम राइट साइड पे ले जाएंगे, तो W1 और प्लस W2। ठीक है, और W1 जो है हमारे पास क्या होगा M1G होगा और प्लस W2 जो है वो हमारे पास M2G होगा। ठीक है, और T1 जो है हमारे पास क्या आता है M1 की वैल्यू हमें नोन है जो कि हमारे पास कितनी है 5 kg। 5 को हम मल्टीप्लाएंगे G से जिसकी वैल्यू हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और प्लस M2 की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 10 से, तो हमारे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स 5 इंटू 10 जो है हमारे पास 50 है और प्लस 3 इंटू 10 जो है हमारे पास 30 है। तो हमारे पास क्या आंसर बनता है स्टूडेंट्स, हमारे पास T1 का जो आंसर बन रहा है वो हमारे पास है 80 न्यूटन्स। 80 न्यूटन जो है वो हमने T1 टेंशन फाइंड आउट कर ली, और यहाँ से हम T2 भी देख सकते हैं जो कि हमारे पास 30 न्यूटन था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हमने टेंशन जो है वो कैलकुलेट कर लिया दोनों केसेस में, यानी कि हमारे पास जो है T1 और T2 दोनों जो स्ट्रिंग्स के अंदर जो टेंशन थी, जो खिंचाव था, वो हमने कैलकुलेट कर लिया बाय यूजिंग द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम।